हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और भाई सुबह का टाइम है, करीब 6:45 बज गए हैं। मैं 5:30 बजे उठी थी। उठते उठते 6:45 बज गए। आँख बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। रात को है ना, लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो इसलिए मेरी आँख नहीं खुली थी आज जल्दी। तो बच्चे भी सोए हुए हैं और ये भी सोए हुए हैं, तो मैं लगूंगी अपने काम पे उठ के। तो भाई यहाँ पे हाथ मुंह धो के सबसे पहले लगाऊंगी सारे घर में झाड़ू। तो भाई सुबह का टाइम है ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं कितना भी जल्दी कर लूँ ना काम, फिर भी टाइम लग ही जाता है। तो हाथ मुंह धो लूंगी ना, तो थोड़ा फ्रेश सा फील होगा। उसके बाद सारे घर में करूंगी मैं साफ सफाई करती हूँ सबसे पहले उठ के, और तो ज़्यादा कुछ काम रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगी मंदिर वाले कमरे में झाड़ू। कूड़ा तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी झाड़ू घुमानी पड़ती है। तो भाई देखो, बिल्कुल भी कचरा नहीं है, क्योंकि मैं रोजाना सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा रोज, तो कूड़ा बिल्कुल भी नहीं होता। और पीछे वाले कमरों में हम दोनों में तो ना हम लेटते हैं ना ही घूमते हैं। जो कुछ काम हुआ तो अंदर आ गए, नहीं तो बाहर वाले कमरे में लेटते हैं, दिन में भी और रात में भी। तो रात को मैंने दही जमाया था, वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया है उठा करके। ठंडा हो जाएगा दही। तो वैसे कुछ दही मेरी कल की बची हुई थी, बच्चे खा नहीं रहे 2 दिन से। ठंडा मौसम हो रहा है ना, बारिश हो रही है रोजाना, और थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो दही लस्सी खाने का पीने का मन नहीं करता। तो देखो यहाँ पे भी बिल्कुल साफ है कमरे में, ऐसा नहीं है कि गंदा है। देखो मैं फिर भी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह झाड़ू लगाना चाहिए उठते ही, उसके बाद ही मैं बाकी काम करती हूँ। बच्चों को भी स्कूल जाना है और इनको भी ड्यूटी जाना है। ड्यूटी है इनकी दोपहर की, दिन है आज सोमवार का। तो सावन का पहला सोमवार है भाई आज। तो बच्चे भी उठ गए हैं और ये भी उठ के पता नहीं क्या कर रहे थे। यहाँ पे मैं जो है ना, ये चादर जो इकट्ठी कर रखी है बच्चों ने, वो कर दूंगी, सही बिछा दूंगी इसको अच्छे से। और पंखा बंद कर दिया है, तो सारे घर में झाड़ू लग चुकी है, बस यही कमरा रह रहा है। तो बच्चों को जाना है स्कूल, तो लग गए हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो देखो चादर कैसी हो जाती है, रात को इकट्ठा कर देते हैं बच्चे ऐसे ही, कभी ऐसे ही लेटते हैं, कभी वैसे ही, मतलब पलटे मारते रहते हैं, तो इकट्ठा हो ही जाएगी चादर बार बार। तो यहाँ पे इसको सही करके और मैं बच्चों को तैयारी कर लूँगी इनकी। और रात को मैंने बादाम भी भिगोए थे, वो छील लूँगी और दूध गर्म करूँगी। तो यहाँ पे दूध कर रही हूँ मैं, और चम्मच से मैंने मलाई हटा दी है, क्योंकि मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ, और जो इकट्ठा हो जाती है ना मलाई, उसके बाद ही मैं घी करती हूँ, घर का घी हो जाता है। तो भाई यहाँ पे रख दिया है चायदान में दूध, और ये बाकी जो दूध है ये रख दूंगी। तो रात को है ना, दही थोड़ी सी जमाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं जमाई थी, इसलिए दूध बच गया है आज, नहीं तो दूध खत्म हो जाता है सुबह के टाइम। तो ये 2 कप दूध बच गया है, इसकी चाय बनाएंगे बाद में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। और भाई बच्चे दूध भी लेके आ गए थे, डोलू रखा है ना, तो इसमें दूध है। दूध लेके आ गए थे दोनों बच्चे, और नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और मैं इनका दूध कर देती हूँ भाई। और सुबह के टाइम है ना, देखो ये बच्चे क्या करेंगे आज, मैं दिखवाऊंगी आप लोगों को। बहुत परेशान करते हैं जब स्कूल जाते हैं ना, एक तो टाइम से उठते नहीं। आज तो मैं भी लेट ही होगी हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी आँख नहीं खुलती है। तो मैंने ले लिया है दूध, चलती हूँ लेके बच्चों को देने के लिए। देख लो इसे, कैसे नखरे दिखा रहा हो छोटा। मैं ना पी रहा, मैं ना पी रहा दूध, पूछ लो क्यों। क्यों तेरा, मैं नहीं पी रहा। मैं कुछ बात इसकी रोटी मत देगी सारे, भूख करेगा कि सारे दिन ना लंच दे के आऊंगी तो बेटा 10 बजे के बाद तो होगा। अरे सोरे सुनता नहीं रहता तो
और इन्हें दूध पी लिया था। सूर्य जबरदस्ती करके बड़ी मुश्किल से इसको दूध पियाया था मैंने, और बिस्किट दे दिए थे। आज दुकान से कुछ नहीं लेके आए हैं, और मैंने नाश्ते में कुछ बनाया भी नहीं था क्योंकि इनको जाना है दोपहर में ड्यूटी। तो मुझे 10 बजे तक इनका लंच भी तैयार करना है। 10 बजे इनका लंच होगा, तब मैं लंच दे के आऊँगी। तो बच्चों के जाने के बाद मैंने थोड़ी सी योगा की है, सर्वाइकल की योगा। तो मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा था, 2-3 दिन से मैंने योगा नहीं की थी। तो अगर लगातार करती रहूँगी तो मैं दर्द नहीं होता मुझे, अगर नहीं करती लगातार तब दर्द होने लगा है बार बार। तो मैं ऐसी सिंपल सी योगा करूँ जो मैंने देखी थी, कुछ डॉक्टर ने बताई थी और कुछ मैंने यूट्यूब से देखी थी। तो वही देख देख के मैं करती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से योगा, और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। और वैसे कुछ अलग से एक्सरसाइज नहीं करती मैं, बस वही करती हूँ सर्वाइकल वाली। तो ऐसे करती हूँ मैं, रेस्ट ले लेके। यहाँ पे थोड़ी मैंने स्पीड बढ़ा रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए, वैसे मैं इतना जल्दी जल्दी नहीं कर रही थी। 10 सेकंड रेस्ट कर रही थी और 10 सेकंड कर रही थी मैं ये वाली एक्सरसाइज। और सुबह सुबह है ना मूड भी फ्रेश हो जाता है एक्सरसाइज करके। तो गर्दन में देखो दर्द हो रहा है, मैं बार बार इधर से उधर करके देख रही थी बीच बीच में। और यहाँ पे देखो गर्मी भी लग रही थी, मैंने यहाँ पे पंखा बंद कर रखा था। पंखा चलाऊँ तो सर्दी लग रही थी, और नहीं चलाऊँ तो गर्मी लग रही थी। तो यो एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है, और मैं कर लेती हूँ अपनी कमर सीधी पीछे को। कमर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। और भाई यहाँ पे लग गई थी मैं। इनको चाय देने के बाद अपने घर में सफाई करने, यानी पोछा लगाने। झाड़ू तो मैंने पहले लगा दी थी, अब पोछा लगाऊंगी सारे घर में। और सोमवार का दिन है तो आज मुझे मंदिर भी जाना है। तो देखो फटाफट से वाइपर से पोछा लगाऊंगी मैं, स्टैंड वाले पोछे से नहीं लगाऊंगी, टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट से वाइपर घुमा के दूंगी पोछा डाल के। और ये भी कह रहे थे बड़ी जल्दी जल्दी लगा रही है आज। तो मैंने कहा आज मुझे मंदिर जाना है, सोमवार का दिन है। और वैसे भी रोजाना तो नहीं जाना जाता मेरे से, सोमवार के दिन तो मैं चली ही जाती हूँ भाई मंदिर, तो अच्छा लगता है। और वैसे भी जाना चाहिए सभी को। तो सारे घर में, पीछे वाले में सारे घर में लग गया है पोछा, और मैं आगे वाले में लगाऊंगी। तसले में जो कपड़े रखे हुए ये मैंने कल धोए थे, यानी संडे को मशीन लगाई थी। तो ये ऐसे रखे हुए हैं, कुछ गीले रह रहे थे, और जो बाकी सूखे थे वो मैंने इसमें भर के रख दिए हैं। और नहाना धोना मेरा हो गया है, और मैं चल दी हूँ मंदिर जल का लोटा लेके, और बस जाती हूँ मैं। और बच्चे तो स्कूल चले गए थे ना, तो मेरा वीडियो शूट कौन करके आता। और इन्होंने है ना अपने बालों में मेहंदी लगा ली थी, तो मेरे से बोल रहे थे मैं तो गली तक ही बना सकूं, बाहर कैसे जाऊं। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ तक ही तो बना दो जहाँ तक मैं दिखाई दे रही हूँ। तो यहाँ पे पास में ही छोटा सा मंदिर है, तो वहीं पे चली जाऊंगी। बड़ा मंदिर भी है, वो थोड़ा दूर है, ये पास में ही है। देखो यहाँ पे इस गली में तीन घर छोड़ के ही मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं पैदल ही जा रही हूँ, नंगे पाँव ही। और भाई यहाँ पे जल चढ़ा के आ गई थी मैं मंदिर में, शिवलिंग को नहला के। और घर में भी पूजा मैंने कर दी है, और मैं अभी चाय पीऊँगी और फिर बनाऊंगी खाना। तो देखते हैं खाने में आज क्या बनेगा क्या नहीं, इन्होंने कुछ बताया नहीं है। और 1 लोटा मैं फिर से दे के आऊँगी सूर्य को जल। और भाई देखो जब मैं मंदिर गई थी जब तो बारिश नहीं हो रही थी, और जैसे मैं पूजा करके घर में और दोबारा से बाहर आई ना तो बारिश पड़ने लगी है। देखो सुबह सुबह ठंडा मौसम कुछ तो हो ही रहा था, वो बारिश पड़ के और भी ठंडा हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और यहाँ पे मैंने अरवी रख दी थी उबालने के लिए, तो अरवी उबल गई है। तो मैं आज बनाऊंगी खाने में अरबी। और ये टमाटर लिए थे मैंने सब्जी वाले से, तो ये करीब 1 किलो टमाटर हैं, देसी टमाटर। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है जो देसी टमाटर डालते हैं ना, तो खट्टी खट्टी खटाई का जो है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि खटाई गिर रखी है ज़्यादा, तो बहुत अच्छी सब्जी बन जाएगी इसकी। और भाई जो वैसे टमाटर होते हैं ना दूसरी तरह के, उससे सब्जी मिट्टी मिट्टी हो जावा है, पता नहीं क्या उस टमाटर में ऐसा लगा चीनी डाल दी सब्जी में। तो यहाँ पे मैं रख दूंगी गैस पे दूध। अरबी को मैंने रख दिया है पंखे में ठंडी करने के लिए। जब तक अरबी ठंडी हो रही है मैं कर दूंगी ये बर्तन साफ जो पड़े हुए थे। अरबी ठंडी हो गई, कुछ मैंने छील ली है और कुछ मैंने काट ली है। और भाई ये तेल डाल दिया मैंने कढ़ाई में, और बच्चों का भी बस टाइम होने वाला है, 10:15 बज गए हैं। और मुझे 11 बजे तक बच्चों का लंच दे के आना है। और यहाँ पे आज मेरी इनसे थोड़ी सी बहस हो गई थी, वो मैंने दिखाई नहीं है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे है ना ये बोल रहे थे मेरे से कि वीडियो बना दे, मैंने कहा कि पहले बच्चों का लंच दे आऊँ उसके बाद बना लेना। और ये मेरे पे भड़क गए थे बिना वजह ही,
पता नहीं क्या हो रहा है इनको, कई दिन से ऐसी बात कर रहे हैं। ये नहीं देखते कि जो पहले ज़रूरी काम है वो कर ले, उसके बाद वीडियो बना ले। तो यहाँ पे सब्जी हमारी ऐसी बनी है और बना लेते हैं फटाफट से रोटी। बच्चों का लंच दे के आऊँगी मैं। तो सब्जी तो बच्चे खुश होकर खा ही लेंगे। आज अरबी की वैसे बोल रहे थे कि मम्मी हमें जो है ना अरबी देना, पतली सी सब्जी मत देना। तो यहाँ पे ये रोटी मुड़ गई है जल्दी जल्दी में, देखो कैसी बन गई है। और मैंने इसको लोई बनाया दोबारा से और फिर से इसको बेला। और भाई जब जल्दी का काम हो ना तो देर हो ही जावे, पता नहीं क्या बार बार ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ आज। और वैसे भी कुछ तो आज लेट आँख खुली थी और कुछ आज काम करने में लेट हो रही, कुछ मेरे हाथ में भी दर्द है और सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं। ज़्यादा साफ़ सफाई तो मैंने घर में की नहीं थी, मैंने संडे को ही कर दी थी सारे घर में साफ़ सफाई। और बस वैसे ही थोड़ा रोज़ाना वाला किया था, झाड़ू पोछा ही किया था बस। और फिर भी मुझे देर हो गई है काम करते करते। और बच्चों का बस मैं लंच पैक कर दूँगी और इनकी बस घंटी लग जाएगी, पता नहीं आज लग जाएगी या रह जाएगी। तो मैं फटाफट से रोटी बना लूँ। और मैं इनको बोल दी कि खाना खा लो, तो ये बोल रहे थे कि मैंने नाश्ता कर लिया है, बस मुझे भूख नहीं है, अभी मैं थोड़ा लेट खाऊंगा। और मुझे भूख बड़ी जोरों की लग रही थी आज। वैसे अरबी की सब्जी भी अच्छी बनी थी, पहले बनाई थी ना वो थोड़ी पतली बन गई थी तो वो अच्छी नहीं लगी इनको। बोल रहे थे कि अरबी के पीछे पड़ी है, हाथ धो के बार बार अरबी अरबी। मैंने कहा भाई सब्जी ला के दे दिया करो, मैं तो वो बना दिया करूँगी। तो मैं तो गली में से ही ले लूँ जो भी कोई सब्जी वाला आए। तो यहाँ पे रोटी बन गई है सारी और मैं बच्चों का लंच दे के आऊँगी स्कूल में। और इनका जो ड्यूटी ले जाने का वो मैं बाद में बनाऊँगी। अब तो मैं बस बच्चों का दे के आती हूँ। दोनों लंच पैक हो गए बच्चों के और इनका खाना भी मैंने लगा दिया है। बोल रहे थे कि अभी तो भूख तो है नहीं, फिर खाना लेके आ गई। तो ऐसे ही बोल रहे थे, मैंने कहा जो भी भूख है उतना खा लो, फिर मैं भी खा लूँगी। मैंने इनको खाना दे दिया है और बैठे हुए फ़ोन देख रहे हैं। मैंने कहा कि खाना खाते हुए फ़ोन मत देखा करो, बार बार कई बार कह चुकी, लेकिन फिर भी मानते नहीं है, लगातार फ़ोन ही देखते रहे थे। मैं तो खाना दे के और फिर अपना खा के और फिर मैं लग गई हूँ किचन में सफाई करने के लिए। तो सफाई भी देखो मैं साथ के साथ कर देती हूँ। मैंने ले जाने का भी खाना इनका पैक कर दिया है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं तो उनका खाना मैंने रख दिया है। अगर खाएंगे तो ठीक है, ना खाएंगे तो भी ठीक है। तो मैंने बच्चों का एक एक रोटी मैंने रख दी है। वैसे खाते नहीं है फिर भी बना के रख देती हूँ मैं। जिस दिन नहीं रखती ना उस दिन तो ये मांगते ज़रूर है और जिस दिन रख देती हूँ उस दिन नहीं खाते बिल्कुल भी आके। तो सारे किचन की साफ़ सफाई मैंने कर दी है और जो बर्तन पड़े थे वो भी सब साफ़ कर दिए हैं। तो रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो मैं ऐसे करती हूँ रोज़ाना। और ये था मेरा मॉर्निंग ब्लॉग, मंडे मॉर्निंग ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कपड़े जो मैंने कल धोए थे ना संडे को, तो वो मैं सब कपड़ों की तह लगा के रख दूँगी। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था काम करते करते और बस अब मैं आराम करूँगी। ये भी ड्यूटी जा चुके हैं, 2 बज गए हैं दोपहर के। तो इनके बाद ही लगी थी मैं कपड़ों की तह लगाने के लिए। तो मैं अपने कपड़े हमेशा यहाँ रखती हूँ। और ये भी पता नहीं अलमारी कैसी हो रही है, कीड़ा लग रहा है, कुटर कुटर करते रहते हैं कीड़े इनमें। और जो बच्चों के कपड़े मैं ट्रॉली में रखूँगी और इनके रखूँगी अलमारी में। तो ऐसे रखती हूँ मैं अपने घर के कपड़े रोज़ाना के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।